हर सास चाहती है कि उसके घर में सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी बहू आए। और पवित्रा के घर में भी नेहा आती है, जो कि सुंदर के साथ साथ काफी पढ़ी लिखी भी थी। सच में नेहा, तुम बहुत सुंदर हो। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं मेरी ही नजर तुम्हें ना लग जाए। मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी, तुम हो ना मेरे साथ। अब नेहा अपनी सास के लिए चाय बनाकर ले जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास ने न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा हुआ है। माँ जी, आपने न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ा हुआ है। अरे बहू, काला अक्षर भैंस बराबर। मैं कोई पढ़ी लिखी थोड़ी ना हूँ तेरे जैसी, जो मुझे पता होगा कि मैंने न्यूज़पेपर सीधा पकड़ा है या उल्टा। मैं तो बस अखबार खोलकर उनमें बने चित्र देखती रहती हूँ। माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? कहते हैं ना, अगर बेटी पढ़ी लिखी हो तो दो घर पढ़े लिखे हो जाते हैं। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने उन्हें इतना पढ़ा लिखा दिया कि अब वो खुद को अनपढ़ नहीं कह सकती। इसीलिए बहुत जल्द आप भी सब कुछ सीख जाएंगी। नेहा अपनी सास से बातें कर रही होती है, तभी वहाँ मोहल्ले की एक औरत आती है, जो नेहा की सुंदरता और उसकी समझदारी देखकर हैरान रह जाती है। और नेहा के वहाँ से जाते ही पवित्रा से कहती है, बहन, किस्मत वाली हो तुम, जो तुम्हें ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल इतनी पढ़ी लिखी, गुणी और सुंदर बहू मिलती कहाँ है। आजकल की बहू जितनी पढ़ी लिखी नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा घमंडी होती है। वो तो है बहन, सच में मेरी बहू रूप की रानी के साथ साथ दिमाग की भी होशियार है। जानती हो, मेरी बहू ने ना PhD करके रखी है। वो प्रोफेसर बनने वाली है बहुत जल्द। अरे वाह, फिर तो अपने रवि बेटे की किस्मत खुल गई। कहाँ, रवि बेटा सिर्फ BA फाइनल है और उसकी बीवी PhD करके बैठी है। सही है रवि का, घर में एक प्रोफेसर होने वाली बहू आ गई है। अब तो तुम्हारा पूरा खानदान पढ़ा लिखा हो जाएगा। मोहल्ले की औरत पवित्रा को बधाई के साथ साथ टॉन्ट भी मार देती है। पवित्रा अपनी पड़ोसन की बातों को समझ जाती है और उसका मुंह बन जाता है। अब उसकी पड़ोसन कुछ कह पाती उससे पहले ही पवित्रा उसे बाहर का दरवाजा दिखा देती है। अरे बहन, तुम बिना अपनी बहू की इजाजत से आई हो क्या मेरे घर? अगर उसे पता चल गया तो वो घर के साथ साथ मोहल्ले में भी हंगामा कर देगी। ये सामने ही बाहर जाने का रास्ता है, अब जा सकती हैं। पवित्रा की ऐसी बातें सुनकर उसकी पड़ोसन भी मुंह टेढ़ा करके वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में जो कोई आता वो उसकी बहू की तारीफें करके जाता और रवि से कंपैरिजन करता। ये सब देख देख कर धीरे धीरे पवित्रा के दिल में अपनी बहू के लिए नफरत पैदा होने लगती है। और यही नफरत तब और ज्यादा बढ़ती है जब रवि का एक दोस्त नेहा की तारीफों के पुल बांधने लगता है। रवि, तेरी तो लॉटरी निकल गई, इतनी सुंदर और समझदार बीवी पाकर। देखो हम कहाँ इतने पढ़े लिखे और हमारी बीवी अनपढ़ गंवार। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं अपनी बीवी के लिए? आप अपनी बीवी की इज्जत कीजिए। क्या हुआ अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है? अरे, अनपढ़ होने के बाद भी उसने आपका घर संभाला हुआ है ना। भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, जो मैंने अपनी बीवी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए ना, उसके लिए। सही कहते हैं लोग, घर में ही पढ़ी लिखी औरत के आ जाने से घर निखर जाता है। सच में रवि, मेरे भाई, तू तो किस्मत वाला है। रवि का दोस्त नेहा की तारीफें करके वहां से चला तो जाता है, पर ये तारीफ रवि को हजम नहीं होती। अब रवि और पवित्रा दोनों ही अपनी बहू से जलने लगते हैं। कोई भी बाहर का इंसान नेहा की तारीफ करता तो उसकी सजा पवित्रा और रवि नेहा को देते। ऐसे ही एक दिन नेहा रवि से कहती है, रवि, आज मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। कल सुबह मेरा पेपर है ना, तो मुझे पेपर दिलवाने ले चलोगे ना? अगर मैं इस पेपर में पास होगी तो मेरी जॉब लग जाएगी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें बाहर जाकर नौकरी करने की। अरे, घर में इतने सारे काम है, घर के काम करो, माँ की सेवा करो। क्यों? शादी से पहले तो हमारी बात हो चुकी थी रवि। आप ही ने कहा था आपको मेरे काम करने से कोई एतराज नहीं होगा। अब आप रहने दीजिए, मैं माँ जी से बात करके आती हूँ।